Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. Are you? So let's start with our today's topic. Our today's topic is reflection of light. What is the reflection of light? Rebouncing of light from an object is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि टेनिस बॉल होती है, टेनिस बॉल से जब आप प्ले करते हैं तो जब आप टेनिस बॉल को किसी बॉल पर थ्रो करेंगे तो क्या होता है, वो आपकी तरफ वापस आती है, यानी कि बाउंस होकर आपकी तरफ बैक आती है। तो यही चीज होती है एक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल होती है, गिरती है, तो वो बाउंस होकर वापस जाती है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे प्लेन मिरर की हेल्प से। तो इसमें क्या है, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि मान लीजिए आपने टॉर्च लिया है और उस टॉर्च को आप प्लेन मिरर पर क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे। उसके फोकस को, टॉर्च के फोकस को प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर रखेंगे और फिर उसको लाइटन करेंगे। जब उसको आप लाइटन करेंगे, ऑन करेंगे टॉर्च को, तो क्या आप देखेंगे कि जब मिरर पर उसका जो फोकस पड़ रहा है लाइट का, वो लाइट मिरर पर पड़ रही है और सेम उसी डायरेक्शन में, उसी लाइन से जहां से लाइट जा रही है उसी लाइन से उसका रिफ्लेक्शन वापस आ रहा है, यानी लाइट बाउंस होकर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर आपने अपने सामने यहाँ पर टॉर्च रखा हुआ है तो आप देखेंगे कि टॉर्च से लाइट जा रही है, यानी 90 डिग्री एंगल पर जब आप लाइट को थ्रो करेंगे किसी भी प्लेन मिरर के ऊपर, तो क्या होगा, जिस एंगल से जा रही है लाइट उसी एंगल से वापस आएगी, यानी 90 डिग्री से ही वापस आएगी। तो जिस लाइन से उस पर फोकस पड़ रहा है उसी लाइन से, यानी उसी एंगल से वो फोकस वापस आएगा। अब आप टॉर्च को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, यानी कि बिल्कुल सामने से नहीं, आप देखेंगे तो थोड़ा सा टिल्ट करके आप जब, यानी किसी और एंगल से जब आप उस पर लाइट थ्रो करेंगे तो आप देखेंगे कि वही लाइट, अभी जब 90 डिग्री से आप लाइट जो थ्रो कर रहे थे, तो मान लीजिए आपने टॉर्च यहाँ रखा हुआ है तो आपको इमेज में अपनी दिख रहा है कि लाइट वहीं दिखाई देगी आपको अपने चेस्ट पर। अब आप थोड़ा सा टॉर्च को टिल्ट किया आपने, आप इधर से फोकस डाल रहे हैं आप अगर प्लेन मिरर पर, तो क्या होगा, लाइट जो है वो आपसे पास होती हुई और इधर निकल जाएगी। अगर पीछे वॉल है तो वॉल पर आपको उस लाइट की इमेज दिखाई देगी। तो पहले हम समझेंगे कि किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है मिरर से। तो एक थोड़ा सा डायग्राम से देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर लाइट, ये टॉर्च है मान लीजिए आपकी, तो आपने जो परपेंडिकुलर लाइट डाली इस पर, तो यहीं से ये लाइट आएगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। और मान लीजिए आपने इधर से जब लाइट को थ्रो किया टॉर्च के थ्रू, तो ये लाइट जो है इधर से आएगी और इस पॉइंट से बाउंस होकर, यानी रिफ्लेक्ट होकर और इधर जाएगी। तो ये जो है फिर वॉल पर जाकर इसका रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। तो इस तरह से जब किसी प्लेन मिरर से हम रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो वहां पर कुछ बातें जो है हमें सीखने को मिलती हैं। वहां पे क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, ये हम अभी आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी लाइट रे थ्रो होती है किसी भी मिरर पर या किसी ऑब्जेक्ट पर, उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। और जो रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, बाउंस होकर वापस आ रही है, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दो बातें यहाँ आपको जानने को मिली। अब ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, तो ये हर समय लाइट जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से तो नहीं आती है मिरर के ऊपर। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन, यानी 90 डिग्री से जो एंगल बनाकर जो भी लाइट रे थ्रो हो रही है, तो ये 90 डिग्री का जो, इसको इमेजिनरी लाइन बोल लेते हैं, मान लेते हैं हम। तो ये जो 90 डिग्री की इमेजिनरी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर होती है प्लेन मिरर के, इसको बोला जाता है नॉर्मल। तो यहाँ डायग्राम दूसरा मैं बनाती हूँ, इसमें मैं बताती हूँ क्या क्या है। यहाँ ये एक परपेंडिकुलर लाइन है आपकी, तो इसको आप बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है। और जब कोई रे इंसिडेंट हो रही है, तो यानी इस पर फॉल होकर गिर रही है, तो ये है इंसिडेंट रे। और यही जो रिफ्लेक्शन होकर वापस जा रही है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। अब बात कर लेते हैं एंगल की। तो ये प्लेन मिरर में ये रूल होता है, जिस एंगल से इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है वो। तो ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसको या तो इस तरह से एंगल आई लिखा जाता है या ओनली आई इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या देखते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी हम एंगल r या फिर ओनली स्मॉल r इस तरह से लिखते हैं। अब एक दो बातें और यहाँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि सेम होता है, क्योंकि जिस पॉइंट पर कोई भी लाइट रे आकर प्लेन मिरर पर अगर गिर रही है, फॉल हो रही है, तो उसी एंगल से वो बाउंस कर जाती है। तो वो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर द सेम, ये दोनों सेम होते हैं इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। तो इतनी ये आपको 6 to 7 पॉइंट्स यहाँ से समझने को मिले आपको कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ प्लेन मिरर। इन केस ऑफ प्लेन मिरर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। तो फर्स्ट लॉ तो इसका यही रहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ ये होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंस आर लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन यानी सेम साइड, यानी कि इनमें से कोई भी चीज मिरर के पास होकर दूसरी साइड नहीं जाती है, सेम साइड, इसी साइड रहती है जिधर साइड मिरर का फेस होता है। तो ये दो जो लॉज हैं वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे are all lies in the same plane। ये दो जो हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। अब हम बात करेंगे सरफेस के बारे में। तो रिफ्लेक्शन के हिसाब से दो तरह की सरफेस होती हैं। रिफ्लेक्शन जो है सरफेस के अकॉर्डिंग काम करता है कि ये आपको पता ही है कि स्मूथ एंड शाइनी सरफेस रिफ्रैक्ट लाइट वेल एंड रफ और कोर्स सरफेस रिफ्रैक्ट लाइट लेस देन शाइनी और स्मूथ सरफेस। तो उस तरह से जो है दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लीजिए आप इसको, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में एक तो होता है, नंबर 1 पॉइंट है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, और नंबर 2 है इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा होता है? जो शाइनी एंड स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उसको बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है कि इसी तरह से कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे आ रही है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। इस तरह से देखिए, जितनी भी इंसिडेंट रे हैं वो जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये हो गया रेगुलर वाला, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये प्लेन मिरर में होता है, या फिर ये स्टिल वाटर होगा, स्टिल क्लीन वाटर यानी रुका हुआ साफ पानी है, या कोई शाइनी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अदर कोर्स एंड रफ या इरेगुलर सरफेस होंगी, स्मूथ सरफेस नहीं होंगी, तो इस तरह से इरेगुलर सरफेसेस जो होंगी उन पर इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। उसका कारण क्या रहता है कि यहाँ पर एक सी सरफेस नहीं है ना, तो जिस एंगल से गिरेगी लाइट यहाँ पर आकर तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो उस एंगल के अकॉर्डिंग होगा। तो एक ही साइड नहीं जाएगी, जैसे लाइट बीम यहाँ इधर आ रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सीधे इधर जा रही है। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे लाइट बीम आएगी तो क्या होगा, जितनी भी रेज हैं उनका रिफ्लेक्शन किसी का इधर होगा, इस तरह से ये आ रही है ना, किसी का इधर हो जाएगा, किसी का इधर हो जाएगा, और किसी का ऐसे जा रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन जो है और इन ऑल डायरेक्शंस होता है। तो इस वजह से ये कहलाता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन।
रेगुलर रिफ्लेक्शन जहाँ होता है वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है, और जहाँ पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वहाँ इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। वो क्या होगा, लाइट जो है डिफ्यूज हो जाएगी या फिर स्कैटर्ड हो जाएगी एक तरह से। तो वो जो स्कैटर्ड लाइट है वो सारी जो है हम लोगों के आई कॉन्टेक्ट में आती है, जिस वजह से हमें जो है जितनी भी चीजें हैं वो विजिबल होती है। जैसे किसी रूम में बल्ब जल रहा है, उससे जो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है ऑफ लाइट, क्योंकि वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके रूम में उन सब पे लाइट पड़ रही है, वहां से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो सारा रिफ्लेक्शन आपके आई कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए आपको अपने रूम में हर चीज विजिबल हो रही है। तो ये इतनी बात आपको ये समझ में आई होगी। यहाँ पर एक पॉइंट और आपका समझने का है, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका अगेन रिफ्लेक्शन होना, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। इसके जो है डेली लाइफ में कुछ यूजेस भी हैं, और इसके यूज से कुछ सिंपल सी चीजें भी बनाई जाती हैं जो काम में आती हैं। तो अब हम क्या समझने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट को समझने के लिए हम थोड़ा एक एग्जांपल लेंगे। जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाती हैं हेयर कटिंग के लिए, तो आप देखते हैं कि आपकी हेयर कटिंग करने के बाद हेयर ड्रेसर आपको आपके फेस के पीछे, फेस के आगे तो आपके मिरर लगा ही होता है, तो पीछे बैक साइड से आपको एक मिरर लगा के दिखाता है, जिसके सामने वाले मिरर में आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, और आपको दिखाई देता है कि आपके बैक साइड के हेयर जो है वो किस तरह के बने हुए हैं, आपकी कटिंग अच्छी हुई है या नहीं। तो एक ये यूज है। उसमें क्या होता है कि सामने वाले मिरर और पीछे भी एक मिरर लगा हुआ है, तो मिरर का रिफ्लेक्शन इस मिरर पर गया और वो रिफ्लेक्शन आपकी आईज पर गया, तो ये डबल रिफ्लेक्शन हो गया ना, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट हो गया। जैसे आपने देखा होगा मॉल वगैरह में आप जाते हैं या किसी शॉप में भी जाते हैं आप, तो क्या होता है कि आमने सामने पैरेलल जो मिरर लगे होते हैं वो भी इसी तरह से रिपीटेड रिफ्लेक्शन देते हैं, जिस वजह से आपको कई इमेज दिखाई देती हैं अपनी। जैसे कि आप मॉल में जाती हैं तो वहाँ ड्रेसिंग रूम में अधिकतर ऐसा होता है कि दोनों साइड मिरर लगे होते हैं, तो जब आप देखते हैं तो आपको अपनी कई इमेज दिखाई देती है, वो रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज की वजह से होता है, सॉरी रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। तो एक एग्जाम्पल इसका जो है एक यूज और भी रहता है, ये पेरिस्कोप बनाने में। इसका सबसे अच्छा यूज जो होता है पेरिस्कोप बनाने में। पेरिस्कोप क्या होता है ना, ये समझ लेते हैं, फिर जानिए उसका क्या यूज होता है। पेरिस्कोप एक सिंपल सी डिवाइस होती है जो कि क्या होती है, दो तरफ ओपन होती है अपोजिट साइड, ऊपर अगर राइट साइड पे है तो नीचे लेफ्ट साइड अपोजिट होगी। इसमें क्या होता है, दो प्लेन मिरर प्लेस्ड होते हैं इसके कॉर्नर्स पर, और यहाँ से ये बनाते हैं 45 डिग्री के एंगल पर ये यहाँ पर प्लेस्ड होते हैं दो प्लेन मिरर अपोजिट साइड। तो 45 डिग्री पर ये प्लेस्ड है, यानी कि ये एक दूसरे से पैरेलल हो गए। और दूसरी बात कि अब जब यहाँ से कोई लाइट यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल से आ रही है, तो ये 45 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट हुई, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाता है। और फिर ऐसा ही इस मिरर के साथ होता है। अब ये रिफ्लेक्शन यहाँ आया और यहाँ से इधर आया, तो अगर यहाँ से कोई व्यू करेगा तो यहाँ कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर दिखाई देगी हमें। तो ये पेरिस्कोप जो है वो कहाँ यूज होते हैं, ये पेरिस्कोप्स यूज होते हैं आपके जो बंकर्स होते हैं ना आर्मी में, बंकर्स, तो उसमें अंदर बैठ के चलाते हैं ना, तो ऊपर का देखने के लिए क्या करते हैं, पेरिस्कोप यूज होते हैं। तो पेरिस्कोप से क्या है कि ऊपर जो है एनिमी की सारी एक्टिविटीज हमें दिखाई देती हैं। या फिर जो आपकी वो होती है सबमरीन्स, नेवी में जो सबमरीन यूज होती है, तो उसमें भी ये पेरिस्कोप ही यूज होते हैं ऊपर का देखने के लिए, कि अंदर सबमरीन के अंदर बैठा हुआ जो भी ड्राइवर है उसका वो बाहर की एक्टिविटीज देखता है, या फिर कौन सी बोट वगैरह आ रही हैं सी में, ये सब उससे ही पता चलता है। या कभी कभी पुलिस भी इसको यूज करती है, जैसे बाहर बिल्डिंग के बाहर क्राउड देखना है, तो इसको पेरिस्कोप को कहाँ यूज किया जाता है, जब व्यूअर के सामने कोई ऑब्स्टेकल होता है, जैसे कि आपके सामने कोई दीवार है, आपको दीवार के उस पार देखना है, तो आप पेरिस्कोप यूज कर सकते हैं। पेरिस्कोप का ये वाला जो सिरा आप ऊपर रखेंगे, और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट होंगे या दूरी पर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे इसके पेरिस्कोप के इसके फेस के सामने आएंगे, वो सब आपको दिखाई देंगी। तो ये पेरिस्कोप का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ में आया होगा। तो ये सारे यूजेस रहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।